ये है ऑर्गेनिक नीम खली, जिसे मैंने अपने घर पर बहुत ही आसान तरीके से और बिल्कुल फ्री में बनाया है। क्या आप भी अपने पौधों में नीम खली डालते हैं और हर बार इसे मार्केट से खरीदते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपने घर पर ही एकदम असली नीम खली खुद बना सकते हैं। वो भी बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मशीन के और बिना 1 रुपए खर्च किए। और इस नीम खली के डबल फायदे हैं। साथ में नीम ऑयल का काम भी ये नीम खली ही करेगी। तो इस वीडियो में आपको नीम खली कैसे बनानी है, किस तरीके से इस्तेमाल करनी है और कितनी मात्रा में डालनी है, सारी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि नीम खली बनाते समय हर स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई भी स्टेप छूट गया तो नीम खली सही तरीके से तैयार नहीं होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, जो शायद हर कोई नहीं बताता। मार्केट में मिलने वाली हर नीम खली खराब नहीं होती, लेकिन हर नीम खली अच्छी भी नहीं होती। कई बार दुकानों में महीनों पुरानी नीम खली रखी रहती है, तो कभी-कभी उसमें दूसरी चीज़ें मिलाकर वज़न भी बढ़ा दिया जाता है, ताकि वो सस्ती पड़े। तो जब लोग ऐसी नीम खली डालते हैं और असर नहीं दिखता है, तो वो कहते हैं कि नीम खली बेकार है। जबकि असल में दिक्कत नीम खली में नहीं, उसकी क्वालिटी में होती है। इसलिए मैंने सोचा कि जब नीम का पेड़ हमारे पास है, तो हम खुद घर पर क्यों ना इसे तैयार करें। तो चलिए अब मैं आपको बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि घर पर नीम खली कैसे बनाई जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने आज तक बाजार से कोई नीम खली नहीं खरीदी, घर की ही बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। तो जब नीम के पौधे पर नीम के फल पूरी तरीके से पक जाते हैं, तो वो अपने आप ही जमीन पर गिरने लगते हैं। यही जो फल होते हैं सबसे अच्छे होते हैं। इन्हें हम निबोरी भी कहते हैं। तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम हो सकता है, इसलिए मैंने फल बोला है ताकि सबको समझ में आए। इन फलों को इकट्ठा कर लीजिए और किसी भी एक साफ जगह पर फैला दीजिए। और आधे पके हुए या हरे नीम के फल इस काम के लिए अच्छे नहीं होते हैं। अगर आप गाँव में रहते हैं या आपके आसपास नीम का पेड़ है, तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। शहर में रहने वाले लोग भी किसी भी पार्क अच्छी जगह से गिरे हुए नीम के फल इकट्ठा कर सकते हैं। अब इसके बाद सबसे जरूरी स्टेप आता है सुखाने का। नीम के फलों को अच्छे से धूप में सुखाना बहुत ही जरूरी है। तो सुखाने के लिए इन्हें टाइम भी देना बहुत ही जरूरी है। तो आप कितना भी समय ले सकते हैं, लेकिन अच्छी तरीके से ये सूखना चाहिए। अगर इसमें जरा सी भी नमी रह जाती है, तो बाद में ये नीम खली खराब भी हो सकती है, बदबू कर सकती है या फंगस भी लग सकता है। तो मैं तो आमतौर पर इन्हें 7 से 10 दिन तक तेज धूप में फैलाकर सुखाती हूँ और हाथों से रोज 1-2 बार पलट भी देती हूँ। अगर आप इसे अच्छे से सुखाना चाहते हैं, तो इसे आप देखेंगे किसी भी पत्थर से या वजनदार चीज़ से आप नीम खली दबाएँगे, ये ऊपर से तो सूखी दिखेगी, लेकिन अंदर से हरा-हरा पार्ट जो इसका होता है, वो भी गीला होता है। इसलिए चाहें तो इसे मतलब बारीक कर सकते हैं, किसी भारी चीज़ से आप इसे कूट सकते हैं और सुखा सकते हैं। ये जब ये नीम के फल पूरी तरीके से सूख जाते हैं, तब उनका ऊपर का छिलका आसानी से अलग हो जाता है। अंदर से जो इसका बीज निकलता है वही असली चीज होती है। इससे नीम खली बनती है। तो जब नीम खली अच्छे से सूख जाए, तो चाहे तो आप किसी भी पत्थर से या भारी वस्तु से इसे दबाकर चूरा कर सकते हैं। चाहे तो आपके पास मिक्सर है, तो उससे भी आप इसे अच्छे से पीस सकते हैं। इससे आपको झट समय की बचत हो जाएगी। और जब आप इसे पीसेंगे तो अलग ही खुशबू आएगी, एकदम कड़वी। यही यही असली चीज़ है जो हमारी मिट्टी के अंदर काम करेगी और हमारे पौधों को कीड़ों से बचा कर रखेगी।
अब आपको इन बीजों का बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये गलती बहुत लोग करते हैं, तो ज़्यादा बारीक पीस लेते हैं। तो ज़्यादा बारीक पाउडर मिट्टी में गर्मी पैदा कर सकता है और जड़ों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसलिए इसे थोड़ा दरदरा कूटना या पीसना सबसे अच्छा रहता है। ये अगर आप थोड़ा मोटा पीसेंगे तो ये लंबे समय तक हमारी मिट्टी के अंदर काम करेगा। तो यही वो असली शुद्ध नीम खली होती है, जिसे आप अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं होती, ना कोई केमिकल होता है और ना ही कोई नुकसान। इसके अंदर से हमने तेल नहीं निकाला, तो ये जो नीम खली है हमारा नीम ऑयल का भी काम करेगी। तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले आप जब नीम खली पीस लें तो कम से कम 1 घंटे या आधे घंटे आप इसे धूप में फैला दें, क्योंकि इसमें जो भी नमी होगी वो खत्म हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर नीम के बीज ना मिले तो क्या करें। तो देखिए, तो ऐसी स्थिति में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीम की पत्तियां भी बहुत काम की होती है। नीम की हरी पत्ती को तोड़ लीजिए, अच्छे से धोकर धूप में सुखा लीजिए। जब पत्तियां पूरी तरीके से सूख जाएं तो उसे हाथों से मसल कर या हल्का सा पीस कर मिट्टी में मिला सकते हैं। तो मैं दोनों चीज इस्तेमाल करती हूँ, मुझे बेहतर रिजल्ट मिलता है। आपने देखा होगा मेरी हर वीडियो में या तो मैं नीम खली डालती हूँ या मैं नीम के पत्ते। तो वैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, नीम खली नहीं है तो नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं। ये पूरी नीम खली तो नहीं होती, लेकिन कीड़े मकोड़ों को और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए काफी मददगार होती है। खासकर जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान और फायदेमंद तरीका है। अब बात करते हैं नीम खली के इस्तेमाल की। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीम खली हमेशा कम मात्रा में ही डालना चाहिए। छोटे गमले में बहुत थोड़ी मात्रा में ही काफी होता है और बड़े गमले में ग्रो बैग में थोड़ी ज्यादा दे सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है, आप जब भी मिट्टी तैयार करें तब आप उसमें नीम खली मिलाएं, फिर आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी मिट्टी तैयार करें खाद के साथ नीम खली जरूर मिलाएं। तो अगर आप 12 इंच के गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें 1 चम्मच ये नीम खली डाल सकते हैं। ये एकदम शुद्ध है, इसलिए हम कम मात्रा में ही डालेंगे। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल हर महीने कर सकते हैं। तो इससे न- ना तो कीड़े लगेंगे। तो आप चाहें तो इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर भी पौधों में डाल सकते हैं। इसके लिए आपको 1 या 2 चम्मच नीम खली को 1 लीटर पानी में मिलाकर 24 घंटे के लिए रख देना है। अगले दिन चाहो तो छान सकते हो या ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो 1 लीटर जो ये नीम खली का पानी है उसमें आप 1 लीटर और पानी मिला लीजिए। तो इस तरीके से बनाकर आप अपने पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। और चाहे तो इस पानी को आप स्प्रे भी कर सकते हैं अपने पौधे पर। तो ये नीम खली नीम तेल का भी काम करेगा। बस ये तेल नहीं होता है, इसलिए ये पौधे की पत्तियों पर चिपकता नहीं है। तो इसे आपको 5 से 6 दिन में आप फिर से स्प्रे कर सकते हैं। और नीम खली ऐसी चीज है, आप इसे एक बार बनाकर बहुत दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हो। तो इसे स्टोर करने का भी एक तरीका है, अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो ये खराब भी हो सकती है। तो इसे अगर आप बचा कर रखना चाहते हैं हमेशा के लिए तो आप इस तरीके की पॉलीथीन में भर सकते हैं। तो पैकिंग वाली पॉलीथीन में आप इसे रख सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका है इस तरीके से आप कोई भी बरनी में या किसी भी जार में पैक करके रख सकते हैं। ढक्कन अच्छे से लगाना है ताकि इसमें नमी ना जाए। अगर चाहें तो महीने 2 महीने में एक बार आप इसे धूप भी दिखा सकते हो, जिस अगर नमी आ भी जाएगी तो वो खत्म हो जाएगी। और इसे आप लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि ये खुद एक कीड़ों को भगाने वाली चीज है। तो इसके पास ज्यादातर कीड़े नहीं आते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, तो नीम खली के बीज आप स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहो जब नीम खली बना सकते हैं। तो वैसे तो नीम के बीज गर्मी के मौसम में मिलते हैं ज़्यादातर जगह पर। अप्रैल मई और जून यही वो समय होता है जब नीम के पेड़ में फल आते हैं। तो सबसे सही समय है कि नीम के बीजों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। और अब मैं एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, खास करके उन लोगों के लिए जो शहर में रहते हैं।
शहर में ना तो हर जगह नीम का पेड़ मिल पाता है, ना ही हर किसी के पास टाइम होता है कि वो नीम के बीज इकट्ठा करें, सुखाएं, फिर उन्हें कूटे, पीसे। तो ज्यादातर लोग शर्म के मारे भी ये नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो साफ साफ कहते हैं कि हमें इतनी झंझट नहीं करनी। और पिछली बार जब मैंने नीम खली बनाने का तरीका बताया था, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी आप ही ये नीम खली हमें भेज दीजिए। तो इसी वजह से मैं इस बार ये सोच रही हूँ कि जब मैं अपने लिए नीम खली बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं ढेर सारी नीम खली एक साथ तैयार करूँ, और जो लोग खुद नहीं बना पा रहे हैं उन तक असली घर की बनी ऑर्गेनिक नीम खली पहुँचा दूँ। और मैं ये बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ, ये कोई मिलावटी या फैक्ट्री वाली नीम खली नहीं होगी। ये वही नीम खली होगी जो मैं खुद अपने छत के गमले और ग्रो बैग में इस्तेमाल करती हूँ, बिना किसी मशीन के, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ नीम के बीजों से बनी हुई शुद्ध देसी नीम खली। कैसे क्या बनाऊंगी ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। अगर मैं इस तरह से नीम खली बनाकर आपके पास भेजूं, क्या आप लोग लेना चाहोगे? अगर हाँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए नीम खली चाहिए। या तो अगर जो भी लोग लेना चाहेंगे तो मैं उन लोगों की लिस्ट बनाऊंगी, और कितना किसको चाहिए उस हिसाब से फिर मैं नीम खली तैयार करने की प्रोसेस शुरू करूंगी। तो हम तेल नहीं निकालेंगे, हम जो खली बनाएंगे उसमें नीम ऑयल भी होगा, साथ में वो नीम खली भी होगी, मतलब एक ही चीज दो तरह का काम करेगी। लेकिन नीम खली की खासियत ये है कि ये सिर्फ खाद का काम नहीं करती, ये मिट्टी के अंदर छुपे हुए कीड़ों पर काम करती है। तो अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या नीम खली डालना जरूरी है? तो देखिए, जब हम छत पर या गमले में पौधे लगाते हैं, तो मिट्टी एक सीमित जगह में बंद हो जाती है, और यही वजह है कि गमले में पौधे में एफिड्स, मिलीबग, दीमक, जड़ गलने जैसी समस्याएं बहुत जल्दी आती है। और नीम खली यहाँ एक बहुत बड़ा काम करती है। ये मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों को धीरे धीरे खत्म करती है, बिना पौधों को नुकसान पहुंचाए। तो मेरे खुद के अनुभव की बात करूं, तो जब मैं नीम खली इस्तेमाल नहीं करती थी, तो पहले मेरे कई पौधे ऐसे होते थे जो ऊपर से तो हरे भरे रहते थे, लेकिन अचानक सूख जाते थे। तो जब मैंने नीम खली का इस्तेमाल शुरू किया, तो ये समस्या बहुत ही हद तक खत्म हो गई। और ज़रूरी नहीं है कि आप खरीदें ही, मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग घर पर ही बनाएं, जैसे मैंने बनाई हैं वैसे आप भी बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आपके सवालों का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो आपकी तरह छत पर सब्जियां उगाते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई जानकारियां हमेशा मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।